हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिसर्च एकेडमी। दिस इज द फाउंडर ऑफ रिसर्च। तो चलिए आज के लीगल टॉक शुरू करते हैं। पहले लीगल टॉक में हम लोग देखेंगे टू कर्ब द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 सुप्रीम कोर्ट ने ऑड इवन रूल फॉलो करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए हैं लॉयर्स चैम्बर्स को कि वो लोगों को ऑल्टरनेट वीकडेज में ऑड इवन बेसिस में चैम्बर्स खोलने हैं सो दैट के प्रेमाइसेस ओवर क्राउडेड ना हो जाए। लीगल टॉक 2 में हम लोग बात करेंगे केरला हाई कोर्ट ने पेपरलेस सर्टिफाइड कॉपीज सर्विसेज चालू कर चुके हैं। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है फ्रॉम द केरला हाई कोर्ट, क्योंकि पहले जो ऑफलाइन मोड में क्या होता था, एडवोकेट हैज टू सबमिट द फिजिकल एप्लीकेशन, एडवोकेट को फिजिकल एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ता था। उसके बाद 2 दिन वेट करने के बाद उसके जजमेंट और ऑर्डर के कॉपीज मिलते थे, सर्टिफाइड कॉपीज। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी पहले अगर रजिस्ट्रेशन करके रखे हो तो इंस्टेंटली आपको सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ जजमेंट और ऑर्डर बहुत जल्दी मिल जाएंगे। सो दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द केरला हाई कोर्ट। ये पेपरलेस कॉपी सर्विस स्टार्ट हुआ था पहले, पहला कोर्ट जो स्टार्ट किया था दैट इज द इंदौर बेंच ऑफ द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। और कुछ दिन पहले जबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी इसको स्टार्ट कर चुके हैं। तो आई होप बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट भी ये सर्विस को स्टार्ट करने वाले हैं। नाउ चलिए लीगल टॉक थर्ड के ऊपर बात करते हैं, जहां पर हम लोग देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में कुछ दिन पहले एक पिटीशन फाइल किया गया था बाय बीजेपी लीडर अश्विनी कुमार। वो बेसिकली पिटीशन इसलिए फाइल किया गया था कि अभी सोशल मीडिया के जो सबके अकाउंट है उसके साथ आधार या पैन कार्ड अकाउंट लिंक कर देने के लिए वो पिटीशन फाइल किया गया था। तो रीजन यही था कि आप लोगों को पहले से पता है कि बहुत सारा हेट मैसेजेस या फेक मैसेजेस, उसके साथ प्रोवोकेटिव मैसेजेस हम लोग को हर दिन मिलते हैं सबके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। और उसके साथ साथ बहुत सारा फेक अकाउंट से भी वो सब प्रोवोकेटिव मैसेजेस सेंड किए जाते हैं। और उस पिटीशन में वो डेटा भी शो किया गया कि आउट ऑफ 35 मिलियन ट्विटर यूजर में इंडिया में 10% तो फेक अकाउंट होते हैं, और 350 मिलियन फेसबुक यूजर्स में 10% अराउंड 35 मिलियन आप मान के चलो फेसबुक अकाउंट जो फेक अकाउंट होते हैं वो स्प्रेड हेट ये सब मैसेजेस सेंड करते हैं। तो दैट्स व्हाई द पिटीशन वाज फाइल्ड, बट सुप्रीम कोर्ट इस पिटीशन को खारिज करके ये बोला है कि दिस इज टोटली पॉलिसी डिसीजंस एंड वी कैन नॉट एंटरटेन इनटू दिस काइंड ऑफ स्टफ, क्योंकि आधार कार्ड के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एनीथिंग वो लिंक होगा वो टोटली पॉलिसी डिसीजंस है। चौथे लीगल टॉक में हम लोग बात करेंगे, कुछ दिन पहले मैं आपसे शेयर किया था कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है कोविड-19 पेशेंट को एडमिट नहीं करवा रहा है, अगर एडमिट करवा रहा है तो बहुत पैसा चार्ज, इसके चलते कोर्ट में पिटीशन फाइल किया गया था। बट अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने आज सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है कि एक वीडियो क्लिप देखने के बाद जहां पर एक बंदे को बहुत प्रॉब्लम सफर करना पड़ रहा है, उसके मम्मी कोविड-19 पॉजिटिव निकले हैं और उसके लिए बेड नहीं मिल रहा है हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करने के बाद भी। सो दैट्स अ वेरी वेरी सैड सिचुएशन राइट नाउ। और इसी ये वीडियो क्लिप देखने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है और 2 दिन बाद ये पिटीशन भी प्रेजेंट किया जाएगा दिल्ली कोर्ट के बेंच में। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन, बट द व्हाटएवर इज हैपनिंग के हेल्पलाइन नंबर पे नहीं काम हो रहा है, ये हेल्पलाइन नंबर से कोई भी हेल्प नहीं मिल रहा है, या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहा है, या बहुत हेफ्टी अमाउंट चार्ज कर रहा है, इट्स नॉट ए गुड थिंग। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? काइंडली कमेंट बिलो। पांचवें लीगल टॉक में हम लोग बात करेंगे एनएलएसआई के एलुमनाई नेटवर्क टुक ए वेरी गुड इनिशिएटिव। वो लोग बेसिकली 180 माइग्रेंट वर्कर को कल मुंबई से रांची भेजेंगे बाय एयर मोड। वो लोग बेसिकली एक चार्टर्ड एयर एशिया फ्लाइट को लीज लिए है बाय क्राउड फंडिंग। उसके बाद बाय एयर वो लोग माइग्रेंट वर्कर्स को सेंड करेंगे। पहले वो लोग सोचे थे बस के थ्रू सेंड करेंगे, बट दे कंसिडर्ड कि बस में एक्सीडेंट सीन भी रह सकता है, उसके साथ ट्रांस बॉर्डर परमिट का भी केसेस है, उसके साथ फेयर्स का भी केसेस है। ऑल दोस थिंग्स दे कंसिडर करने के बाद दे टुक इट के नहीं, फ्लाइट में भेजना इज बेटर, क्योंकि एटलीस्ट माइग्रेंट वर्कर्स पहुंच तो जाएंगे सही सलामत। सो दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव टेकन बाय द एनएलएसआई एलुमनाई नेटवर्क। व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस इनिशिएटिव। ना लास्ट लीगल टॉक में हम लोग बात करेंगे क्लैट माइट गो ऑनलाइन। क्लैट इस बार ऑनलाइन जा सकता है, क्योंकि क्लैट कन्वीनर प्रोफेसर बलराज चौहान उसके कमेटी में डिस्कस कर रहे थे कि रिगार्डिंग
अभी जो सिचुएशन है और ऑफलाइन मोड में एग्जाम कंडक्ट करवाना एंड एवरीथिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी एग्जाम अथॉरिटी। अभी बहुत डिफिकल्ट हो रहा है एग्जाम अथॉरिटी के लिए, कोई भी एग्जाम अथॉरिटी के लिए, क्योंकि अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सारे लाइन लगे हुए हैं, कुछ भी नहीं हुआ है और कैसे कंडक्ट होगा एंड इतने सारे बच्चे भी है। सो ऑल दोस थिंग्स दे आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन। बट उसके साथ साथ ये क्लैट कन्वेनर ने और उसके कमिटी ने ये भी बोला है कि इलसैट 14 जून को हेल्ड होने वाला है ऑनलाइन। सो दे आर गोइंग टू सी टू इट। वो लोग देखेंगे कि कितना सक्सेस हो रहा है इलसैट, उसके बाद दे माइट डिसाइड कि क्लैट ऑनलाइन भी जा सकता है। बट एज ऑफ नाउ क्लैट ऑफलाइन है, तो पैनिक मत करो, ये सोचो मत कि क्लैट ऑनलाइन जाएगा या ऑफलाइन जाएगा। प्लस प्लीज फोकस ऑन योर प्रिपरेशन, ये सब बाद में क्लैट विल कंसिडर इट। So these are the legal talk that we have for today. If you like the video, give it a thumbs up and don't forget to subscribe the channel और press the bell icon, क्योंकि हम लोग हर दिन लीगल टॉक लेके यहाँ पर इसी चैनल पे आते हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस द बेल आइकन। So see you tomorrow with the new legal talk. Thank you.